तो चलिए दोस्तों, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। ये आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, ठीक है, जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इस लेक्चर में मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि ट्रेन से रिलेटेड जितना भी आपको प्रॉब्लम है आपको सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा आपका। बस आपको ये लेक्चर आपको देखना अंत तक आपको, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेन से रिलेटेड यानी कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़े, डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, तभी कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर जो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको ध्यान रखना है। याद कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 5/18 और 18/5 किस में मल्टीप्लाई करना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हर बच्चे में आपका प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्यों 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात बताओ, ये जो आपका किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड है, इसमें से कौन सा बड़ा यूनिट है आपका, कौन सा मेजरमेंट बड़ा है आपका, किलोमीटर पर आवर कि मीटर पर सेकंड, ये बड़ा है ना किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका बड़ा वाला मेजरमेंट है आपका, यानी बड़ा वाला यूनिट है, तो इसका यूनिट बड़ा है आपका। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है यहीं से आपका। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपका, ये जो 18/5 है और 5/18, ये जो 18/5 है आपका और 5/18, इनमें से बड़ा बाबू कौन सा है, जल्दी बताओ, बड़ा कौन सा है आपको। जाहिर सी बात है 18/5 और 5/18, ये आपका 1 से कम है और ये आपका 1 से ज़्यादा है। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 3 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसको 5 से 18 डिवाइड करोगे पॉइंट मतलब 1 से कम ही आएगा आपका। ठीक है, तो 18/5 आपका बड़ा है आपका, ये आपको ध्यान है, इतना तो आपको पता चलेगा ना, 18/5 आपका 5/18 से बड़ा है। तो ये आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर जो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो ध्यान रखना, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं यानी बड़ा वाला यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो बड़ा वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 18/5। ठीक है, अगर जो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो छोटे वाले में हम चेंज कर रहे हैं, बड़े वाले से छोटे वाले में जा रहे हैं तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखना, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। समझ में आ गया ना आपका कॉन्सेप्ट, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यही बच्चे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 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 जल्दी से। ठीक है, देखो, अगर जो आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो यानी कि छोटका से बड़का में जा रहे हो तो बड़का वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 आपका बड़ा नंबर है आपका, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। यही चीज़ आपका उल्टा कर दिया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, चेंज कर रहे हो, यानी कि बड़का वाले यूनिट को छोटका वाले यूनिट में जा रहे हो तो आपका छोटका वाले से मल्टीप्लाई करना 5/18 से। ठीक है, ओके, तो यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, छोटे वाले से बड़े वाले में चेंज कर रहे हो तो बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बड़े वाले को छोटे वाले के चेंज कर रहे हो तो छोटे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ओके, अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यही आपका मेन चीज़ आपका, ठीक है ना। ओके, मेन चीज़ यही आपका था। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एक चीज़ और बताता हूँ, टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस अपान स्पीड यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है आपका। ठीक है, इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो, इसको आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हो, इसको इधर ला सकते हो, इसको इधर ला सकते हो, यानी कि इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 फार्मूला बन गया आपका। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको इधर लाओ, यानी कि कैसे, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस भी लिख सकते हो। ये सब आपको कन्वर्जन आपको बाबू आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो सम एक ही कोई फार्मूला याद रखो, समय बराबर दूरी बटे चाल यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। तो इससे हम इसका कन्वर्जन इससे इसको इधर ला के लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा डी इक्वल टू क्या, एस इंटू टी लिख सकते हो, एस इंटू टी लिख सकते हो। बस ये आपका तीनों आपको ऐसे कन्वर्जन आपको डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, मन में याद होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन डायरेक्ट बना सको। ठीक है, मन में आपको याद होना चाहिए सब आपको, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर 1-2 पॉइंट और आपका मोस्ट, अब यहाँ पर 2 पॉइंट और आता है आपका। ये जो एस है, जो आपका स्पीड है, एस का मतलब स्पीड यानी कि चाल, हिंदी में लिख देता हूँ चाल। ये जो चाल आपका 2 तरीके से हो सकता है आपका, 2 तरीके से हो सकता है आपका। ठीक है, देखो, अगर जो आपका एक गाड़ी है, मान लो कोई सा भी ट्रेन वगैरह हो सकता है, एक गाड़ी आपका, ये कोई गाड़ी आपका, ये जो आपका गाड़ी है ऐसे चल रहा है आपका। ठीक है, ये आपका S1 स्पीड से चल रहा है, इधर चल रहा है आपका। ठीक है, एक गाड़ी और आ जा रहा है मान लो, ठीक है, रिलेटिव स्पीड में आपको बता रहा हूँ, एक गाड़ी ये बी आपका, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर जो 2 गाड़ी आपका सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, इसका स्पीड हम मान लेते हैं S2, इसका S1 इसका S2। अगर जो 2 गाड़ी आपका सेम डायरेक्शन में जाएगा
तो जो आपका स्पीड होगा दोनों आपस में माइनस होगा, S1 माइनस S2, जो आपका बड़ा होगा उसको माइनस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस इसका लेंगे, ठीक है। अगर जो यही चीज़ इसका उल्टा हो, जैसे कि एक गाड़ी यहाँ पर आपका, एक गाड़ी यहाँ पर है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ पर भी है, मान लो ट्रेन वगैरह कुछ भी हो सकता है, गाड़ी में नहीं ले लिया है, ठीक है ना, ओके। ये इधर जा रहा है, एक ये इधर आ रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो इसका S1 है, इसका S2 है आपका, ठीक है, स्पीड, ठीक है। एक गाड़ी इधर जा रहा है और दूसरा गाड़ी इसी मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक दूसरे से टकरा जाएगा आपका, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा क्या होगा आपका, दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाएगा। जुड़ेगा क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में टक्कर हो सकता है आपका, क्यों, ये इधर जा रहा है ना और ये इधर आ रहा है आपका, तो दोनों टक्कर हो जाएगा ना, दोनों टक्कर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। अगर जो सेम डायरेक्शन में जाएगा दोनों माइनस होगा, अगर जो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा दोनों, तो आपका दोनों प्लस होगा स्पीड। ये आपको जाना है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। ये डायरेक्ट मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें डायरेक्ट मैं आपको लगाऊंगा, ठीक है। ये आपको देखो बाबू, इतना अगर जो सीख लियो, जितना मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ बस उतना सीख लियो ना, तो ये ट्रेन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है ना। बस इतना ही सीखना और फालतू का चीज नहीं सीखना आपको, ठीक है ना। तो आपका क्या करा है, देखो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। मीटर पर सेकंड में इसको बताना है। तो बाबू क्या दे रखा है, 180 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है आपको, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है आपको, ठीक है। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना। तो मैंने आपको क्या बताया, बड़े वाले से छोटे वाले में आपको जाना है, तो छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बड़े वाले को छोटे वाले यूनिट में जाना है, तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना, तो 5/18 यानी कि छोटे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही मैंने आपको बताया। 18 से 18 कट गया आपका, कितना होगा आपका, ये 10 हो गया आपका, और 10 आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया आपका। तो कौन सा पार्ट आपका, ए वाला पार्ट आपका, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे, ध्यान रखना, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये क्या कर रखा है, एक कार है, 1 सेकंड में, टाइम कितना दे रखा है, 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर चलता है। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलता है, तो उसका जो स्पीड है यानी कि जो आपका उसकी गति है आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है, ठीक है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब, आपको ध्यान से दो। तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 1 सेकंड में कितना चल रहा है आपका, ये 1 सेकंड में आपका कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या होगा, टाइम हो गया, ये क्या आपका डिस्टेंस हो गया, दिया आपका, ठीक है। तो ऐसे देखो, सबसे पहले इसको स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इसका कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान यानी कि 20 अपान और ये आपका 1, डिस्टेंस अपान टाइम हो गया आपका, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। ये तो 20 मीटर पर सेकंड आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी कि छोटे वाले को बड़के वाले में चेंज करना है। तो बड़े वाले नंबर 18/5 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो 20 × 18/5, तो किलोमीटर पर आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर बड़े वाले में, ठीक है ना, ओके। 5 सही आपका हो गया खल्लास, ठीक है। 18 चौक को कितना हो गया, 18 कितना हो गया आपका, 72 किलोमीटर पर आवर हो गया आपको, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको निकालना पड़ेगा। 1 सेकंड में 20 मीटर चला, तो एक मतलब क्या टाइम दे रखा है, आपका डिस्टेंस रहेगा, तो स्पीड निकाल लेंगे। इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, स्पीड ऐसे ही होगा, देखो अगर तो कहीं पर ऐसा लिखा हो 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया आपका, इसका मतलब हो गया पर सेकंड का मतलब क्या, 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में कितना चला आपका, ये 20 मीटर चला आपको। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अगर जो पूछ रहा है 1 सेकंड में इतना चला है तो 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा आपका, डायरेक्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा 1 घंटा, जो भी नीचे होगा उसको 1 के बराबर ले लें। तो 1 घंटा में कितना चला आपका, 1 घंटा में आपका ये 72 किलोमीटर चला, 1 घंटा में आपका 72 किलोमीटर चला आपका, ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, आधा घंटा का भी पूछ सकता है, आधा घंटा का करेगा तो 72 का आधा कर देंगे, ठीक है, ठीक है। जितने का पूछेगा उसके हम उसने कर देंगे, ठीक है ना, ओके। तो हमारा पूछा था इसको किलोमीटर 72 में, कौन सा ऑप्शन है यार, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगला सवाल देखो क्या करा है, एक आपका ट्रेन है यानी कि एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी, यदि रेलवे लाइन के किनारे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर सकती है, ठीक है, कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए, ठीक है। तो यानी कि स्पीड पूछा है, किलोमीटर पर आवर में दिया है आंसर, ठीक है ना। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपको, अभी मैंने आपको बताया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन क्या होता है आपका, टाइम। आपस में लिखने के लिए बताया ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है बाबू, डिस्टेंस आपका 125 मीटर, ये यानी कि रेलगाड़ी का, ठीक है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी आपका, वही डिस्टेंस आपका, ठीक है। ये पेड़ को पार कर रहा है, ठीक है, 30 सेकंड में। तो टाइम कितना दे रखा है आपका, 30 सेकंड,
ठीक है। टाइम कितना दे रखा है आपका 30 सेकंड, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल हमारा मिल गया आपको। बस ये आपका किस में आ गया आपका, ये आपका मीटर पर सेकंड में, ये आपका मीटर दे रखा है और ये आपका सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आया आपका। लेकिन आपको बताना किस में है बाबू, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो आपको क्या मैंने आपको बताया, छोटका वाले से बड़के वाले में आपको जाना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जाना है, ठीक है। छोटका वाले से बड़का वाले मिनट में जाना है तो बड़के वाले नंबर 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 125 डिवाइड बाई 30 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा आपका। ये सब सवाल आपका आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको काटोगे आपका, देखो यहाँ से आपको 5 से काट दोगे इसको, कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 25, 25 बार में जाएगा आगे आपका। अब इसको 6 से काटोगे, 6 25 30, 6 त्रिक 18, 3 बार में। और फिर 5 से इसको उड़ा दो 5 बार में, 5 और 3 बचा, 5 3 15 हो गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो गया। बताओ बाबू कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसा ही सवाल आपका सिंपल सिंपल। अब देखो थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन का बढ़ रहा है आपका, धीरे धीरे मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की स्पीड कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए कितना होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए कितना होगा, ठीक है। तो लंबाई बताना प्लेटफॉर्म की। तो ध्यान दो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका। देखो सबसे पहले आपको देखो यानी कि डिस्टेंस निकालना, लंबाई का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू बाबू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, यही तो बताया अभी मैंने आपको। तो डिस्टेंस इसमें आपको दो चीज़ लेना पड़ेगा आपको, एक आपका ट्रेन की लंबाई आपको लेना है आपको, एक आपका उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई लेना आपको, ठीक है। यहाँ के बारे में रेलगाड़ी का बता रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन का बारे में बता रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया आपका, और प्लेटफॉर्म का लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का बता रहा है आपका। दोनों को मैंने जोड़ दिया, इक्वल टू एस इंटू टी। एस बाबू कितना है आपको, एस यानी कि स्पीड कितना, जल्दी बताओ स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड आपका कितना बाबू, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है, जल्दी बताओ टाइम कितना है, टाइम कितना है यार, टाइम कितना, 30 सेकंड लग रहा है, 30 सेकंड, ठीक है। और ये आपका ट्रेन की लंबाई दे रखा है कितना बाबू, ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है, जल्दी बताओ, 250 मीटर, 250 मीटर। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बताना है, यही आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। किस में बताना है, मीटर में बताना है, ठीक है। ये ध्यान रखना मीटर में बताना है। तो 54 ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि आपको आंसर मीटर में आपको बताना है आपको, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, यानी कि बड़के वाले से छोटे वाले में जाना, छोटे वाले से मल्टीप्लाई करना। ये सिंपल में लॉजिक मैंने आपको बताया, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू 30 सेकंड। ये 30 सेकंड तो है ना आपका, तो सेकंड आपका उड़ गया, हो गया आपका मीटर में निकल गया, देखो, ठीक है। 18 3 कितना होता है, 54 होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, देखो, हाँ और कुछ कटेगा आपका, नहीं कटेगा, ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा, ओके, और कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ से आपका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पर 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 15 3 45, यानी कि 450, ये 250 उधर जाएगा, कितना होगा, -250, प्लस है ना, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। 450 में 250 घटाओगे कितना आपका, 200 मीटर आएगा आपका। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर आपका आ गया। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पर दो चीजें दे रखा है, एक प्लेटफॉर्म का दे रखा है, एक रेलगाड़ी का दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर जो 3 को डिस्टेंस दिया तो 3 को जोड़ देंगे, ये आपको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट आपको, ठीक है। जितना डिस्टेंस दिया होगा उतना जोड़ देंगे आपको, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। बस वो जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया है वही चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। बस आपको कैसे लगाना है फार्मूला वो आपको अप्लाई करने आना चाहिए, धड़ाधड़ आपको सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका, देखो कहाँ गया, हाँ 300 मीटर और 450 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं। इस बार 2 रेलगाड़ियाँ हैं, तो दोनों की लंबाई दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल आपका है। क्रमशः यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से समान दिशा में चल रहा है, यानी कि एक ही दिशा में। इस बार 2 स्पीड कह रहा है आपका, 2 स्पीड कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों स्पीड माइनस होगा, ये मैंने आपको बताया ना अभी। और क्या कर रहा है, तो तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी को कितने देर में पार कर जाएगी, जाहिर सी बात है। जो तेज चलने वाली गाड़ी होगा स्लो चलने वाली गाड़ी से पार करेगा ना, वही आपका समय पूछ रहा है आपका। तो क्या बताया मैंने आपको, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, यानी कि दूरी बटे चाल होता है आपका। अच्छा, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका, डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दोनों को ट्रेन की लंबाई दे रखा है, कितना दे रखा है, 300 एक ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना, 450।
जितना भी आएगा, 3 ट्रेन का तो तीनों को जोड़ देंगे, 4 को होगा तो 4 को जोड़ देंगे, ठीक है। जितना डिस्टेंस देगा सबको जोड़ देंगे। और स्पीड क्या दे रखा, मान लो एक ट्रेन आपका, ये ट्रेन ए है, ठीक है, और ये ट्रेन बी है, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है आपका, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। दोनों स्पीड इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक कम तो दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने बताया जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा आपका, ठीक है। तो स्पीड आपका क्या है, एक 90 दे रखा है आपका, एक क्या दे रखा है आपका, जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे, डिफरेंस जो बड़े वाले से छोटे वाले से माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर हो गया सवाल। यही तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, ठीक है। ओके, तब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल तो गया। और किस में बताना है बाबू, टाइम सेकंड में बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखना सेकंड में बताना है। ये किस में आपका, मीटर में आपका, ये मीटर में, 1 किलोमीटर पर आवर में। तो ये 750 हो गया मीटर में बाबू, किस में हो गया, मीटर में। और ये कितना हो गया, 54, 90 में से 36 जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमको सेकंड में बताना, आवर में नहीं बताना है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी बड़े वाले को छोटे वाले में जाना है तो छोटे वाले 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये मीटर कट गया, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 18 से काटोगे 3 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा आपका। ये 3 × 5 = 15 है, यानी 15 को काटोगे आपका 75 बार में, कितनी बार में आपका, 5 बार में, और 1 0 तरीका 50। तो टाइम इक्वल टू कितना आएगा, 50 सेकंड। देखा, जो मैंने आपको बताया वही आपको करना है, आपको और कुछ करना नहीं है अलग से। आपको फालतू का फार्मूला में आपको ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा ऑप्शन है, बताओ इसको। ऑप्शन देखो यार, कौन सा ऑप्शन है, ये भी ये वाला है, चलो ठीक है, बस वही। अगला देखो सवाल आपका क्या कह रहा है, आपका देखो, सेम लंबाई की, यानी कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ आपका, 2 ट्रेन आपका एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रहा है आपका, यानी कि 2 ट्रेन आपका एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या होगा आपका, माइनस होगा आपको, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। 56 किलोमीटर प्रति घंटा 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो एक बात बताओ, दोनों रेलगाड़ी जो है आपका, उसका क्या डिस्टेंस, लंबाई दोनों रेलगाड़ी के क्या समान है, यानी कि सेम है। तो एक का x मान लेंगे, तो टाइम डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या होता है, टाइम होता है। यही तो बताया अभी मैंने आपको। तो यानी कि जो आपका डिस्टेंस है 2 गो है आपका, 2 गो ट्रेन आपका, और दोनों का सेम लंबाई है, तो एक को x मान लिया, दोनों एक दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई x मान लिया, दूसरा भी आपका x है, क्योंकि दोनों आपस में सेम लंबाई का आपका है, ठीक है। तो सेम हो गया आपका, x + x हो गया, इज इक्वल टू, ये स्पीड क्या है आपका, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मान लो ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जा रहा है, तो दोनों आपका क्या होगा, माइनस होगा आपका, ठीक है। तो आपका माइनस होगा आपका स्पीड। तो क्या स्पीड दे रखा है, 56 और 46, तो 56 - 46 किलोमीटर पर आवर हो गया आपका, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना दोनों ट्रेन, ठीक है। इंटू टाइम किस में दे रखा है, टाइम 36 सेकंड। तो हमको क्या बताना है, दोनों ट्रेन की लंबाई आपको बताना कितना होगा आपका, किस में दे रखा है आपका, जल्दी बताओ, मीटर में दे रखा है। और ये आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ये आपका कितना होगा, 2x हो गया आपका, ठीक है। 56 में से 46 जाएगा 10, और किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो बड़के से छोटके में जाना, तो छोटके वाले के साथ मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताना 5/18 के साथ मल्टीप्लाई, मीटर पर सेकंड हो गया, किस में हो गया, मीटर पर सेकंड में हो गया, इंटू 36 सेकंड, ठीक है। सेकंड उड़ गया आपका, मीटर में आ गया ना आपका, देखो मीटर में आ गया आपका, ठीक है। 18 दूनी कितना होगा, 36, कट गया, बिल्कुल कट गया। 2 से यहाँ भी आपका उड़ गया आपका ये पूरा, तो 10 और 5 बचा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका, 50 मीटर। तो 50 मीटर क्या है, पहला वाली रेलगाड़ी क्या है, और दूसरा भी आपका उतना ही आएगा, क्योंकि दोनों आपस में सेम है। तो पहला दूसरा रेलगाड़ी दोनों की जो लंबाई आपका कितना है, आपका 50 मीटर है आपका, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना आपका, 50 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, चलिए बताओ। अबे ये भी ये वाला है क्या, सब यही वाला ऑप्शन है क्या, हाँ चलो ठीक है, ये भी कोई सा भी हो। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में टकराव होगा। जब टकराव होगा तो दोनों का जो स्पीड क्या होगा आपका, प्लस होगा, यही मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि आपस में मिलेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, तो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। ओके, तो 2 रेलगाड़ी है आपका, एक आपका क्या है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, और 270 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। ओके, तो क्या निकालना है आपको, चलिए बताओ यार, टाइम निकालना है।
तो टाइम इजकल टू क्या होता है बाबू, टाइम इजकल टू क्या होता है जल्दी बताओ, डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड होता है, यही ऐसे रखना आपको, ठीक है। तो टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, टाइम किस में निकालना है यार, सेकंड में निकालना है यहाँ, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका किस में 240, पहले वाली ट्रेन की लंबाई 240 मीटर और दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है 270 मीटर, 270 मीटर, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया, लंबाई हमेशा जुड़ेगा आपका, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, और स्पीड आपका क्या आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। मान लो एक ट्रेन ऐसे चल रहा है, दूसरा ट्रेन इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर जो सेम डायरेक्शन में मान लो इधर भी जा रहा है और इधर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस हो जाता है, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एक दूसरे के, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है स्पीड, और दूसरा कितना दे रखा है आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अभी क्या बताया मैंने जल्दी बताओ, हमको टाइम घंटे में नहीं बताना है, मीटर पर सेकंड में मीटर सेकंड में बताना है आपको, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि छोटे वाले यूनिट में चेंज करना है, ठीक है। बड़े वाले को छोटे वाले में चेंज करना है, तो छोटे वाले नंबर 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, मीटर पर सेकंड हो गया ना, बिल्कुल हो गया, मीटरवा से मीटरवा कैंसिल हो गया, सेकंड आपका ऊपर चलेगा, आंसर आ गया आपका, ठीक है। ओके, इसको पहले सॉल्व करो। टी इक्वल टू क्या हो गया आपका 240 और 270 कितना हो गया आपका 510, ये कितना हो गया 60 और 48 108 हो गया आपका, 108 हो गया, इंटू 5/18, 5/18, ठीक है, ये सेकंड में आ गया आपका, ठीक है। ये 18 कितनी बार में जाएगा आपका, ये 6 बार में जाएगा आपका, ठीक है, 6 बार में जाएगा, 6×25 क्या बचा आपका 510 डिवाइड बाई 6×25 30, ये आपका कट गया 51 डिवाइड बाई 3, यानी कि 3 से 51 कट जाएगा आपका, कितनी बार में जाएगा आपका 17 बार, 17 से 51, 17 सेकंड आ गया आपका। तो टाइम इक्वल टू क्या आ गया बाबू, टाइम 17 सेकंड, ठीक, कौन सा ऑप्शन है चलिए देखो, बस ऐसे ही बनाना बाबू, ये भी ये वाला पार्ट है यार, चलो ठीक है। तो ऐसे बना जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, बस वही सिखाया है, वही आपको बस आने चाहिए। अगला सवाल करते हैं, चलो देखो सवाल आपको समझ में आ रहा होगा सारा, देखो कितना इजी तरीके से मैं आपको सारा सवाल बता रहा हूँ, आपको कितना इजी तरीके से सॉल्व करा दे रहा हूँ, एक ही लाइन 2 ही लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आना चाहिए, आपको जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूँ बस वैसे ही आपको सॉल्व करना, कोई सा भी बुक उठा लूँ, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। देखो सवाल अगला क्या कह रहा है आपको, प्रत्येक यानी कि 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ हैं, यानी कि 2 ट्रेन आपका दोनों का लंबाई कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है 125 मीटर उसका, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो चल रही है, तो उसमें एक रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी ये आपको बताना, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, ठीक है। तो आपको स्पीड बताना है किलोमीटर पर आवर में आपको तो अभी क्या बताया जल्दी बताओ यार, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बताओ, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन क्या होता है आपका टाइम होता है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है आपका। तो स्पीड क्या है आपका दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो इधर जा रहा है ये आपका इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है प्लस होता है आपका, ठीक है। तो एक का स्पीड दे रखा है बाबू 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और दूसरे का पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं एक्स, यही निकालना है आपको, ठीक है। और डिस्टेंस 2 रेलगाड़ी है ना, दोनों रेलगाड़ी का दे रखा है कितना 125, तो 125 एक रेलगाड़ी का हो गया और दूसरा का भी 125 दे रखा है, तो उसको दोनों को जोड़ दिया। और टाइम क्या दे रखा है दोनों का सेम ही कह रहा है आपका, टाइम 6 सेकंड दे रखा है, 6 सेकंड, ये मीटर हो गया, ये आपका 6 सेकंड हो गया। अब इसको सॉल्व करो, आपका कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 200 कितना आएगा आपका 50 डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकंड। और ये बहुत जल्द ध्यान दो 60 प्लस एक्स, ये किस में आपका किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में है आपका, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। और एक्स की वैल्यू हमें किस में निकालना है, दूसरा वाले जो आपका चाल है आपका रेलगाड़ी का, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ये आपका किस में निकाला मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, ठीक है। तो बड़े छोटे वाले को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, यानी छोटे से बड़े में जाना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो किलोमीटर पर आवर में निकल गया। अब जोड़ घटा सकते हो, ठीक है, यूनिट आपको सेम करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 त्रिक 18 हो गया, 5 से काटोगे 55 25, 5 बार में 1 0 उतर गया आपका, ठीक है। 50 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका 150 आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया आपका x हो गया आपका 60 प्लस x, 60 उधर जाएगा आपका क्या आपका 60 उधर चलेगा, -60 हो जाएगा, -60 किलोमीटर पर आवर।
अब देखो यहाँ पर यूनिट आपका सेम है तभी घटा सकते हो। अगर यहाँ पर किलोमीटर पर आवर होता है मीटर पर सेकंड तब नहीं घटा सकते हो। यूनिट सेम करना, या तो मीटर पर सेकंड में लेकर चलो या तो किलोमीटर पर आवर में लेकर चलना आपको। तो किलोमीटर पर आवर में आपको बताना, तो किलोमीटर पर आवर में उन्हें चेंज कर दिया था, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो 150 में से 60 घटाओ कितना आएगा आपका 90, कितना आएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाली जो रेलगाड़ी है उसकी चाल कितना आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है चल बताओ यार। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या कर आपका, दो ट्रेन आपका, ठीक है, समान चाल से, यानी कि जो स्पीड है आपका क्या कर आपका सेम, इस बार स्पीड आपका सेम है दोनों का, आपका विपरीत दिशाओं में चल रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो दो रेलगाड़ी है तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, तो दूसरा वाला भी कितना हो जाएगा 120 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताना आपको कितना होगा। तो बाबू क्या बताया, स्पीड इज इक्वल टू क्या बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया मैंने आपको, ठीक है। तो स्पीड आपका दोनों का क्या होगा, जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आपका, तो एक का एक्स मान लिया, दूसरे का भी क्या हो जाएगा आपका एक्स, क्योंकि आपका दोनों का स्पीड आपका क्या कर आपका सेम कर है, दोनों का स्पीड सेम है तो दोनों को हमने एक्स एक्स मान लिया, ठीक है। इक्वल टू, और डिस्टेंस क्या दे रखा है, दोनों ही आपका सेम दे रखा है, डिस्टेंस भी आपका दोनों सेम दे रखा है। एक का लंबाई 120 मीटर दे रखा है ट्रेन का, दूसरा भी कितना हो जाएगा 120 ही हो जाएगा आपका। और दोनों का ट्रेन का स्पीड कितना दे रखा है, चलिए बताओ यार, 10 कितना दे 12 सेकंड, 12 सेकंड। और ये किस में है, मीटर, बताना किस में है रे बाबू, किलोमीटर पर आवर में बताना है, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा 2x हो गया, 2x हो गया, 2x हो गया। ये कितना होगा 240 हो गया, 240 हो गया, 240 डिवाइड बाई 12। ये आपका किस में आया, मीटर पर सेकंड में आया, मीटर पर सेकंड में आना है। बताना किस में है, किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो ठीक है। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करूँगा 18/5, तो बड़े वाले में चेंज करें तो बड़े वाले के साथ नंबर के साथ मल्टीप्लाई, यही बताया मैंने आपको, ठीक। काटो आप, देखो आ जाएगा। अब इसको 6 से काटो, 6 दूनी 12, अब 6 त्रिक 18, अब इसको 2 से काटोगे आपका कितनी बार में 120 बार में, ठीक है। अब इसको 2 से काटोगे आपका कितनी बार में 60 बार में जाएगा, 60 बार में जाएगा आपका, ठीक है। अब ये 5 से भी कट जाएगा शायद, हाँ 5 से काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका 12, 12 25 60, 12 बार में आपका जाएगा, ठीक है ना। ऊपर आपका 12 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है ना आपका, 12 × 3 बच रहा है आपका। तो x इक्वल टू कितना होगा आपका 12 × 3, 12 3 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है 36, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अब ये जो सवाल आपका, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं आपका, क्या कर आपका, एक रेलगाड़ी आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड समय लगाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसका डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा वही ट्रेन, ये सवाल है आपका। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या रहा है, एक रेलगाड़ी आपका एक आदमी को पार करने के लिए 10 सेकंड टाइम ले रहा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर जो चले, तो रेलगाड़ी की यहाँ लंबाई मिल जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो यानी कि लंबाई किसका मिल गया आपका, ट्रेन का लंबाई आपका मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ट्रेन का लंबाई मिल गया, स्पीड कितना रखा आपका ट्रेन का 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टाइम 10 सेकंड, ठीक है, ओके। और टाइम आपको बताना है दूसरे वाले प्लेटफॉर्म को, ध्यान रखना। तो यहाँ से आपका ट्रेन की लंबाई आपका मिल जाएगा आपका, यहाँ पर देखो किलोमीटर पर आवर आपका, मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड में चेंज जो कर दोगे तो आपका लंबाई मीटर में मिल जाएगा आपका, मीटर में ही चाहिए आपको, ठीक। किलोमीटर और इसमें चेंज करना है ना मीटर पर सेकंड, तो छोटे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले नंबर मीटर 18/5 से, ठीक, ओके। तो ये आपका क्या होगा 5/18 कितना होगा आपका मीटर पर सेकंड इंटू, ठीक है। ये कितना देखा टाइम, कितना देखा था आपका 10 सेकंड, सेकंडों से सेकंडों उड़ गया आपका, मीटर में आपका लेंथ आ गया, लेंथ मीटर में निकालना आपको, ठीक है। 18 दूनी कितना होगा आपका 36, और 2 से 5 2 बार में गया आपका, अब क्या 2 और 5 का मतलब 10, और 10 का मतलब आपका कितना 100। तो लेंथ आपका ट्रेन कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना होगा 100 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेन की लंबाई, मैंने सबसे पहले इसमें क्या करना आपको, ट्रेन की लंबाई आपको निकालना पड़ेगा। तो ट्रेन की लंबाई आपका इतना आ गया 100 मीटर, एक्चुअल में ट्रेन की लंबाई कितना आपका 100 मीटर। अब जो आपका 100 मीटर जो ट्रेन की जो लंबाई आपका कह रहा सवाल में आपका क्या कह रहा है, 55 मीटर लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में कितना समय लगा है, ठीक है। तो टाइम बताना आपको, अगर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जोड़ दें, ठीक है। टाइम बताना आपको, ट्रेन की लंबाई कितना आपका 100, तो एक और लंबाई आपका रहा है 55 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसको भी जोड़ देंगे, तो लंबाई हमेशा जोड़ देते हैं, मैंने बताया आपको डिस्टेंस हमेशा जोड़ते हैं,
डिवाइड बाई स्पीड कितना है, समय बार और दूरी बटे चाल, तो स्पीड कितना आपका, स्पीड कितना था आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा था ना आपका, ठीक है। तो सेकंड में बताना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो छोटे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड आपका ऊपर चला गया, यही आपका आंसर आ गया आपका। 18 से आपका कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका, ये 100 और 155 डिवाइड बाई कितना आपका 2 और 5 बचा 10, तो यहाँ पर 15.5 लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो 15 होल 1/2, ठीक है। 15 पूर्णांक 1/2 भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, कौन सा ऑप्शन है बताओ जो, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सी वाला। ये भी बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका। एक आपका चलती हुई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती है, तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा, ये सवाल आपका। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपका ये, 2 केस है आपका, ठीक है। सबसे पहले ट्रेन की लंबाई नहीं पता है आपको, ठीक है, तो लंबाई आपको निकालना पड़ेगा ट्रेन का। कैसे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो दूरी हुई आपका क्या होगा आपका, लंबाई होगा ट्रेन का, तो ट्रेन की लंबाई को हमने मान लिया LT, यही निकालना आपको, ठीक है। तो LT ये निकालना आपको, और स्पीड आपको नहीं पता है तो इसको ऐसे रखो, नहीं पता इसको ऐसे रख, दोनों ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता है। तो टाइम कितना देर रखा, जब आदमी को पार कर रहा है, जब रेलगाड़ी आदमी को पार कर रहा है तो 10 सेकंड का टाइम ले रहा है आपका, ठीक है। तो टाइम आपका 10 सेकंड हो गया, और स्पीड आपका ये हो गया, आपका स्पीड 10s हो गया आपका, ठीक है। ओके, ये आपका स्पीड है, आपका ध्यान रखना स्पीड है आपका, ठीक है। टाइम आपका 10 सेकंड था आपका, ठीक है। ओके, अब क्या कर रहा है, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया आपका। दूसरा आपका क्या कर रहा है आपका, दूसरा जो आपका, यही जो रेलगाड़ी आपका प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है आपका, ठीक है ना, तो 25 सेकंड का समय ले रहा है। तो ट्रेन की लंबाई पहले कितना था आपका LT, ठीक है। अब एक पुल को 300 मीटर लंबी पुल को पार कर रहा है, ठीक है, दोनों की स्पीड, दोनों को डिस्टेंस जोड़ दिया हमने, तो ये आपका दूरी हो गया, ये ट्रेन की दूरी होगा, ये आपका पुल की दूरी होगा 300 मीटर, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम होता है इसका फॉर्मूला आपका, तो स्पीड आपको वही ऐसी है आपका, और आपका जो टाइम आपका कितना देगा इस केस में आपका 25 सेकंड देगा, तो 25s हो गया आपका, ऐसा आपका क्या आपका स्पीड आपको ध्यान रखना आपको, ये आपका 2 हो गया आपको, ठीक है। तो क्या बताना आपको, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको कितना 200 पे बताना आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 इक्वेशन बन गया, इसको डिवाइड कर दो, कुछ नहीं करना आपको, डिवाइड कर दो, तो आपका स्पीड से स्पीड आपका क्या होगा, कट गया आपका, सिंपल ऐसे आपको डिवाइड करके काट लेना आपको, ठीक है। आप क्या करना है, इसको थोड़ा सा 5 से इसको कर दो, 5 दूनी 10, और ये 5 बार में जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर क्या बचा आपका LT डिवाइड प्लस 300 इक्वल टू 2/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा आपका, ये आपका 5 लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करो 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया आपका, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 600 आ जाएगा, 600, ठीक है। इसको इधर लागोगे तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे आपका कितना होगा 3 लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 600 हो गया आपका। 3 से आपका कट गया आपका 3 दूनी 6, 200 मीटर, 200 मीटर। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना आ गया आपका, लेंथ आफ्टर ट्रेन कितना आ गया आपका 200 मीटर आपका आ गया, ठीक है, कितना आ गया 200 मीटर हो गया। जब ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है आपका, तो जब ट्रेन चल रहा है आपका 200 मीटर का आपका, ठीक है, उसकी लंबाई का, तो आपका 200 मीटर एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रहा है, वो आपका सवाल आपका, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई हमने निकाल लिया दोनों इक्वेशन से, ठीक है। अब सवाल आपका क्या है, ठीक है, टाइम आपको निकालना है, ठीक है। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी क्या आपका, ट्रेन की लंबाई 200 है आपका, 200। अब फिर आपका एक और लेंथ दे रखा है, लंबाई दे रखा है, किसको, प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये भी कितना आपका 200। अब इसको पार करने में कितना समय ले रखा है आपका, ठीक है। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ दिया, और स्पीड आपका कितना, आपका स्पीड तो आपको पता ही नहीं, आपका स्पीड आपको निकालना पड़ेगा, स्पीड आपको। अब ये जो स्पीड कैसे निकालोगे, ध्यान दो, स्पीड कैसे निकालोगे, यहाँ पर ध्यान दो, देखो स्पीड सबसे पहले निकाल के बताता हूँ। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को इसको उठा लेते हैं। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना आपका 200 इजकल टू 10s था आपका, 10 इंटू स्पीड था आपका, ये आपका कटेगा आपका, तो स्पीड कितना आपका आ गया 200, स्पीड कितना आ गया आपका, सॉरी 20 आ गया आपका, स्पीड कितना आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया आपका, ठीक है। तो स्पीड आपका कितना आपका 20 मीटर पर सेकंड आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ गया आपका, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका 1 0 से 1 0 कट गया आपका, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, टी इजकल टू क्या होगा 20 20 40 हो गया आपका, डिवाइड बाई 2 से कटेगा आपका कितना 20, तो 20 क्या आ गया आपका 20 सेकंड आ गया आपका, 20 सेकंड, ठीक है। ओके, तो ट्रेन की लंबाई 200 मीटर था, और 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में जो समय ले रहा है आपका कितना 20 सेकंड आपका
लेगा आपका। ठीक है, ऐसा सवाल आपका आता है। आपका अगला सवाल करते हैं, सवाल पढ़ते हैं क्या कर आपका। एक रेलगाड़ी आपका 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 गो पुल है आपका, 2 गो पुल है और रेलगाड़ी दोनों पुल को ठीक है पार कर रहा है आपका। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी आपका 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रम से कितना टाइम ले रहा है, 100 सेकंड में पार कर रहा है और 60 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो पहले 2 केसेस में बनेगा आपका। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या कर रहा है, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस आपका 2 चीज़ दे रखा आपका, क्या पुल, 2 पुल दे रखा ना। तो पहले वाला पुल कितना दे रखा आपका, 500 मीटर पुल है आपका, 500 मीटर। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं LT, लेंथ ऑफ द ट्रेन, और एक पुल की लंबाई। ठीक है, और स्पीड कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। स्पीड नहीं दे रखा है, उसको ऐसे लिख लेंगे स्पीड। ठीक है, और टाइम कितना रखा, 100 सेकंड। पहला वाला पुल का यानी कि जब 500 मीटर पुल था आपका, ट्रेन पार कर रहा था, तो 100 सेकंड ले रहा था आपका, यानी कि 100 S का मतलब क्या होगा आपका, स्पीड। ठीक है ना, ओके। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपका। और दूसरा वाला आपका बना लेंगे। दूसरा वाला क्या रहा आपका, जब 250 मीटर लंबी आपका पुल आपका, जब 250 मीटर लंबी पुल आपका, तो जो लेंथ ऑफ द ट्रेन आपका, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तब कितना टाइम ले रहा है आपका, तब टाइम आपका कितना ले रहा है, जल्दी बताओ। 60 सेकंड ले रहा है। स्पीड नहीं पता है, स्पीड इसको ऐसे ही रख देंगे आपका। ठीक है, इसको 1 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही बताना, पिछला वाला क्वेश्चन करा है, इसको काट देते हैं, स्पीड कट गया, और 0 से 0 कट गया आपका, और कुछ कट रहा है क्या वो, हाँ, ये आपका 3 बार में जाएगा, 2 से काट रहे हैं, ये आपका 5 बार में जाएगा। ठीक है, तो 5 बटे कितना बचा, 5/3 बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 3, तो इसका देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आएगा आपका, 5 0 आएगा आपका। ठीक है, दोनों में करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 5 25, हाँ कैरी 2, 5 दूनी 10, 1250 आ गया आपका। और फिर 5 और LT का मल्टीप्लाई करोगे, 5 LT आएगा, 5L लेंथ ऑफ द ट्रेन आएगा। अब फिर 3 का मल्टीप्लाई इन तीनों में करो, दोनों में करो, 3 × 5 = 15 है, 1500। ठीक है, प्लस 3 LT। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया आपका, समझ में आएगा ना। 3 का मतलब इन दोनों में करना है आपको। अब इसको पकड़ कर इधर लाओ, यही आपको निकालना है ना। तो 5LT माइनस 3L लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका। ये 1500 प्लस में उधर जाएगा, ये आपका 1200 प्लस में उधर 1200 माइनस में जाएगा, 1250 माइनस में जाएगा। इसको माइनस करो, कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 250 आएगा आपका, 250 आएगा आपका। और इसको माइनस करोगे, कितना आएगा आपका, इसको माइनस करोगे आपका 2 लेंथ ऑफ द ट्रेन आएगा आपका। 2 से आपका ये 250 कटेगा, कितनी बार में जाएगा, 125। तो 125 मीटर, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ये पूछा था ना, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना है आपका, 125 मीटर। तो देखो जैसे जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, वैसे अगर जो करोगे ना, तो जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो सवाल जो आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपका, क्या करा आपका, इसमें थोड़ा सा सर्किल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। एक कार आपका जिसमें प्रत्येक पहिए प्रति सेकंड, यानी कि 1 प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 5 चक्कर काटता है। ठीक है, यानी कि जो कार का जो पहिया आपका 1 सेकंड में 5 चक्कर काटता है, 1 सेकंड में 5 चक्कर चलता है, यानी कि ठीक है पहिया। यदि पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, यानी कि डायमीटर दे रखा है, पहिए का डायमीटर 84 सेंटीमीटर, तो कार की गति किस में बताना है, स्पीड किस में बताना, सेंटीमीटर पर सेकंड में इसको निकालना है। तो टाइम कितना दे रखा है बाबू, टाइम कितना दे रखा है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, क्या बताना, स्पीड बताना है ना आपको। स्पीड क्या होता है आपका, दूरी बटे क्या होता है आपका, टाइम। ठीक है, तो दूरी आपका क्या दे रखा है, स्पीड आपका क्या, दूरी आपका क्या दे रखा है आपका। ये जो पहिया आपका, कार आपका कैसा होता है, कार आपका ऐसा होता है ना आपका, जो कार में क्या लगा आपका, ये पहिया लगा हुआ आपका, ये क्या आपका, व्हील लगा हुआ आपका, पहिया। ठीक है, ओके। तो ये जो पहिया आपका, ठीक है, ये जो पहिया आपका एक पूरा कंप्लीट जब रिवोल्यूशन करता है, एक पूरा चक्कर जब लगाता है, एक पूरा जब चक्कर लगाता है, तो इसका जो परिधि होता है, परिधि को इसको क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस। ठीक है, बाहर का जो मेजरमेंट होता है आपका, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। इसी को डिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। कितना होता है आपका, 2πr होता है आपका, 2πr होता है आपका एक चक्कर का। ठीक है, एक चक्कर का। अब क्या कह रहा है, 1 सेकंड में आपका कितना चक्कर लगा रहा है, 5 चक्कर का। 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा है। जो पहिया आपका एक चक्कर का परिधि कितना होता है, डिस्टेंस कितना होता है, 2πr होता है आपका, सर्किल में होता है आपका। ठीक है, तो 5 चक्कर का कितना होगा, इसका सरकमफेरेंस, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 5 × 2πr हो गया आपका। सिंपल सा लॉजिक है यार। ठीक है,
एक जो पहिया आपका एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो आपका उसका परिधि होगा, यानी कि सरकमफेरेंस होगा 2 पाई होता है, उसी के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा आपका। एक चक्कर का 2 पाई तो 5 चक्कर का 5 × 2 पाई आर, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा आपका 10 पाई आर हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं स्पीड इज इक्वल टू 10 पाई के वैल्यू रख देते हैं 22/7। और जो डिस्टेंस आपका जो रेडियस आपका रेडियस कैसे निकालेंगे, ये जो पहिया है ना आपका, इसका जो डायमीटर दे रखा है कितना 84 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस इसका आधा हो जाता है आपका, रेडियस इसका आधा 84 का आधा हो जाएगा, 84 का आधा कितना हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा आपका 42 सेंटीमीटर आएगा ना आपका। और टाइम कितना दे रखा है बाबू, टाइम आपका 1 सेकंड दे रखा है, 1 प्रति सेकंड कर रहा है ना, तो 1 सेकंड हो गया आपका। ठीक है, अब आप आ तो गया आपका 7 से काटोगे 7 छक 42 हो गया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर स्पीड आ गया आपका। 10 में 22 का मल्टीप्लाई करो 220 × 6, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1320 आ गया आपका सेंटीमीटर में ना आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ध्यान रखना आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, तो मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई x है, ठीक है, तो अपने साथ दोगुना प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी कि उसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यही कह रहा है आपका। ठीक है, तो 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। तो सवाल देखो, अच्छा क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो 2 लंबाई की बात कर रहा है आपका, क्या निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई ना। ठीक है, तो मान लो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं, तो ट्रेन की लंबाई हमने x मान लिया, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है आपका ट्रेन की लंबाई का 2 गुना है, तो 2x हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा आपका। ठीक है, और डिस्टेंस है तो दोनों को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, ये आपका कितना होगा 3x हो गया, इक्वल टू स्पीड कितना रखा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना रखा जल्दी बताओ 32.4 किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। ठीक है, पॉइंट को हटा दो तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा ना आपका। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सेकंड में दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। कितना किलोमीटर पर आवर था ना, तो मीटर पर सेकंड में यानी कि छोटे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे वाले यूनिट में चेंज करना है, तो आपका किस में होगा आपका मीटर पर सेकंड में हो गया, तो सेकंड आपका कटेगा तो मीटर में बचेगा आपका। ये मीटर पर सेकंड हो गया ना आपका, ये आपका, तो सेकंड आपका कटे मीटर में बच गया आपका, ये आपको निकालना है मीटर में। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया आपका, 18 से 324 आपका कटेगा कितनी बार में आपका 18 से ही कटेगा आपका। ठीक है, और क्या कटेगा आपका, ये 3 से आपका कितनी बार में जाएगा आपका 3 छक्का 18, 6 बार में जाएगा, 6 यहाँ पर बचा, अच्छा यहाँ पर बचा, 5 यहाँ पर बचा, मल्टीप्लाई का तो आंसर आ जाएगा 6 × 5 = 30 और 6 कितना होगा आपका 30, 6 कितना होगा आपका 30 × 6, 6 × 18, 180 मीटर आ गया आपका, 180 मीटर। ट्रेन की लंबाई, ये x हमारा क्या निकला, हमारा ट्रेन की लंबाई निकला आपका। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन की लंबाई का 2 गुना आपका। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 गुना आपका, ये आपका ट्रेन की लंबाई, लेंथ आफ्टर ट्रेन आपका, लेंथ आफ्टर ट्रेन आपका, ये आपका क्या आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई आपका, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है। तो कितना हो गया आपका 180 तो 2 × x का वैल्यू कितना आपका 180, तो कितना है आपका 360 मीटर। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना आएगा 360। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका जो भी आपका आ गया होगा, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो क्या कर आपका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगा, तो आपको क्या निकालना है, अपने से जो आपका ट्रेन की जो लंबाई आएगा ना, आप अभी निकालेंगे, तो ट्रेन की जो लंबाई आएगा आपका 50% से ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन, तो जो दूसरी ट्रेन आपका, ठीक है, पहली ट्रेन की 50% ज़्यादा है आपका। ठीक है, तो ये ट्रेन कितने देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, स्थिर खड़ी हो तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई LT मान लेते हैं, तो दूरी अपन क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना दे रखा आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसको मीटर में निकालना है। ठीक है, तो इंटू किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड में हो गया, मीटर पर सेकंडों में हो गया आपका, इंटू टाइम कितना दे रखा है जल्दी बताओ 15 सेकंड, 15
सेकंड। ऐसा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना, फार्मूला में थोड़ी लिखेंगे, ऐसा डायरेक्ट आपको करना है, आपको ये सब आना चाहिए आपको, ठीक है, सिखा दिया हूँ मैंने। 18 कितना, 18 से 72 काटोगे कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा आपका, 4 बार में जाएगा आपका। और कुछ कट रहा है क्या, और शायद कुछ नहीं, अब तो है नहीं, कटेगा क्या। तो आपका लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना आ गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना आ गया आपका, 4 × 5 = 20 और 15 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना होगा आपका 300। तो 300 मीटर आ गया ना आपका। तो 300 मीटर आपका क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गया। ये आपका क्या है बाबू, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई हो गया आपका। अब जो दूसरा वाला जो ट्रेन है आपका, जो दूसरा वाला जो ट्रेन है आपका, वो 50% ज़्यादा लंबाई का आपका, ठीक है। तो इसका 50% कितना आ जाएगा आपका, ये पहला वाला ट्रेन की लंबाई है आपका, ये मान लो पहला वाला ट्रेन की लंबाई आपका पहला, और दूसरा वाला जो ट्रेन की लंबाई आपका LT2, ठीक है, इससे 50% ज़्यादा है, ठीक है। 300 तो है ही आपका, जो ट्रेन की लंबाई आपका पहला 300 है आपका, अब इससे 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका 50% कितना होगा आपका, 300 का 50%, 300 का आधा कितना होगा आपका 50% आपका 150 नहीं होगा आपका 150, ठीक है। अब ये हमारा होगा जो दूसरा वाला ट्रेन होगा इतना बड़ा होगा आपका, कितना होगा 450, ये समझ में आ गया, 450 मीटर, ये समझ में आ गया। 300 देखो 300 मीटर है ना आपका, इसका 50% कितना होगा आपका, 300 का 50% कितना होगा, 300 का 50% कितना होगा, परसेंटेज हटाओगे, ठीक है, 50 हटाओगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 3 × 5 = 15, अब 3 और 50 का मल्टीप्लाई करोगे कितना 150, तो 150 मीटर आ गया आपका 50। तो ये 150 मीटर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, सिंपल से आपका, ठीक है। ये 300 मीटर है आपका, तो इसका 50% निकालोगे, तो इसका 300 का आधा कर दो, ठीक है, 300 का आधा करोगे 150, डायरेक्ट कर दो, 300 का आधा कर दोगे 150, ठीक है। अगर 400 होता, 400 का आधा कितना हो जाता है आपका 200 हो जाता, 100 होता, 100 का आधा कितना होता 50 हो जाता है आपका, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो ट्रेन था ना आपका, पहली वाली ट्रेन आपका 300 तो था ही था आपका, ठीक है, और 50% ज़्यादा था, तो 300 पहले से था, अब 50% ज़्यादा, तो 50% कितना निकाला हम लोग 150 निकाला, तो इसको जोड़ दिया तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं क्या पूछा है सवाल में, ये करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया ना। आपको बताना है टाइम कितने देर में पार कर रहा है आपका दोनों ट्रेन एक दूसरे का, ठीक है। तो टाइम इक्वल डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, तो दोनों की लंबाई आपका कितना होगा, एक आपका 300 हो गया, एक आपका कितना होगा 450 हो गया आपका, मीटर में है आपका ध्यान रखना। और स्पीड कितना, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपन स्पीड कितना आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 × 5 अपन 18 लिख देंगे मीटर पर सेकंड में ना, मीटर पर सेकंड। और ये भी किस में आ गया आपका, मीटर में आ गया, मीटर कटेगा तो सेकंड में आपका आंसर दे रखा, सेकंड में आपका आ गया, ठीक है। अब इसको काटो, इसको कितनी बार में गया था आपका 4 बार में, 4 × 5 = 20 हो जाएगा आपका ये। अब इसको काटो, करोगे कितना आएगा आपका ये आपका आएगा 4 × 3 = 750 डिवाइड बाई 4 × 5 = 20, ये कटेगा 75 डिवाइड बाई 2, 75 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या हो गया 75 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो टाइम कितना होगा आपका 75 डिवाइड बाई 2, या इसको ऐसे लिख सकते हो 37 होल 1/2, ठीक है। अब दो ट्रेन आपका किसी खंबे को क्रमशः 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, तो हमको क्या बताना आपको, तो ज्ञात करना है कि वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाता है, ठीक है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो जो स्पीड होगा माइनस होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जब एक ही डायरेक्शन में जाता है तो माइनस होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आपका प्लस होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आपको क्या करा, आपका एक ही दिशा में जाता तो कितनी देर में पार करेगी, अगर उनकी चालों का अनुपात 7:9 है, तो स्पीड यानी कि चाल का रेशो कितना 7:9 दे रखा है मीटर पर सेकेंड। तो पहला वाला ट्रेन की चाल कितना होगा आपका, स्पीड 7 हो गया, और दूसरा वाला ट्रेन का आपका ऐसे रखा है 9 हो गया आपका, ठीक है। पहला वाला ये होगा, दूसरा वाला स्पीड ये होगा आपका ट्रेन का आपका, ठीक है, 2 ट्रेन कह रहा था, ओके। तो अब हमको क्या बताना है, इसमें टाइम बताना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड क्या हो गया आपका, ये दोनों को एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी डायरेक्शन, तो दोनों को माइनस करें 9 - 2, ठीक है। तो डी अपन कितना हो गया आपका, ये आपका कितना 9 - 7 है ना आपका, 9 - 7, तो 2 हो गया आपका। डिस्टेंस आपको नहीं पता है आपको दोनों ट्रेन का, तो निकालना पड़ेगा। तो पहला वाला ट्रेन का कैसे निकालोगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, इसको 1 लिख सकते हो ना, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1, तो 1 सेकंड में कितना चला आपका 7 मीटर चला, ठीक है। तो एक पहला वाला जो ट्रेन आपका 1 सेकंड में कितना चला आपका 7 मीटर चला आपका, ठीक है। तो जो पहला वाला ट्रेन है 1 सेकंड में 7 मीटर चला, ठीक है। और यहाँ पर दे रहा आपका जो 2 ट्रेन आपको क्रमशः 4 सेकंड में, 4 सेकंड में कितना चला पहला वाला ट्रेन, 4 सेकंड में कितना चला, 7 × 4 = 28 हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा आपका,
1 सेकंड में 7 मीटर चला, 4 सेकंड में कितना, 7 चौको 28, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। वैसे ही आपका ये दूसरा वाला जो ट्रेन आपका, ठीक है, 1 सेकंड में कितना चला आपका, 1 सेकंड में आपका कितना चला, 9 मीटर चला, 1 सेकंड में 9 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। और जो दूसरा वाला ट्रेन आपका कितना रखा, 6 सेकंड दे रखा है, 6 सेकंड। जो दूसरा वाला ट्रेन आपका 6 सेकंड के लिए क्या रखा, 6 सेकंड में कितना चला, 9 छक्का 6 9 54 मीटर चला आपका, 54 मीटर आपका चला आपका, ठीक है। तो पहला ट्रेन का लंबाई आपका 4 सेकंड में 28 मीटर, दूसरा ट्रेन होगा 6 सेकंड में आपका 54 मीटर आपका। दोनों को इसमें रख दो, ऐसे रहेगा। टी इक्वल टू क्या होगा, डी कितना आपका, ये दोनों की लंबाई ट्रेन का ना आपका 28 मीटर, 28 प्लस 54 डिवाइड बाई 2, सॉल्व करो, आ गया आपका कितना आएगा आपका ये 82। अब इसको 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 41 सेकंड। सेकंड में आंसर दे रखा है आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ सारा क्वेश्चन मैंने आपको 15 क्वेश्चन मैंने जो आपके साथ वादा किया था सब बता दिया। ऐसे ही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो मैंने बस एक ही 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, 15 क्वेश्चन करा दिया, और हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपका आया हुआ, बड़े से बड़े एग्जाम एसएससी वगैरह में सब में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो अगर जो आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, ठीक है। अगला टॉपिक का वीडियो मैं लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वाला जो टाइप है इसका टाइप नंबर 3 जल्दी ही मैं आपको लेकर आता हूँ। ओके, थैंक यू।